सैलरी आने का दिन हर किसी के लिए खास होता है। नोटिफिकेशन आती है, थोड़ी राहत मिलती है, लगता है अब सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन फिर 2-3 दिन के अंदर ही वो पूरा पैसा कहीं गायब हो जाता है और आप सोचते हैं आखिर गया कहां? फिर वही सोच आती है, कोई बात नहीं, अगली सैलरी से संभाल लूंगा। ये वादा आपने कितनी बार खुद से किया है और हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद थोड़ी अलग लगे, लेकिन सच यही है। आपकी सैलरी कम नहीं है, आपकी डिसिप्लिन में भी कमी नहीं है। असली वजह यह है कि आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम दिखाने वाला हूं जो समझदार इन्वेस्टर्स चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। एक बार सेट कर दीजिए, फिर पैसा खुद अपना रास्ता तय करता है। रोज रोज ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि पैसा बचाना है या खर्च करना है। लेकिन ध्यान से सुनिए। तीसरे पॉइंट पर मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो लगभग 90% लोग करते हैं, और यही एक गलती पूरे सिस्टम को बेकार बना देती है। तो क्या यह सच में मुमकिन है कि आपका पैसा बिना सोचे समझे अपने आप सही जगह पहुंच जाए? जी हां, बिल्कुल मुमकिन है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं। चाहे आपकी सैलरी 20,000 रुपए हो या 80,000 रुपए, ये सिस्टम उतनी ही अच्छी तरह काम करेगा। बस एक बात समझ लीजिए, ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ SIP लगा देना नहीं है। अगर आपने सिर्फ SIP को ऑटोमेट किया और बाकी सब कुछ मैन्युअली मैनेज करते रहे, तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। आगे बताता हूं कैसे। चलिए अब असली बात शुरू करते हैं। पिछले कई सालों में मैंने बहुत से सैलरीड प्रोफेशनल्स के साथ काम किया है और एक पैटर्न बार बार सामने आया। जिनके पास कोई सिस्टम नहीं था, वो 15 साल जॉब करने के बाद भी खाली हाथ रहे। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के ज्यादातर सैलरीड हाउस होल्ड्स की सेविंग्स रेट काफी कम है, क्योंकि पैसा हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। सेबी भी यही कहता है कि ऑटोमेटेड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग हमेशा मैनुअल डिसीजन से बेहतर रिजल्ट देती है। तो ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, ये डेटा की बात है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। पहली बात समझिए, आपका सैलरी अकाउंट सिर्फ एक जगह नहीं है जहां पैसा आकर रुक जाए। इसे आपको एक ट्रैफिक कंट्रोलर बनाना है। एक फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट की तरह सोचिए। प्रोडक्ट जैसे ही एक एंड पर आता है, वो अपने आप अलग अलग स्टेशन पर पहुंच जाता है। किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सैलरी को भी बिल्कुल इसी तरह काम करना चाहिए। मैं इसे कहता हूं मनी ऑटो पायलट मोड। सैलरी आते ही बिना आपके सोचे पैसा अपने अपने काम पर निकल जाता है। अब सवाल यह है, ये पैसा जाएगा कहां? इसके लिए है मेरा 4 बकेट सिस्टम। ध्यान से समझिए। पहला बकेट है आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट, EMI, बिजली का बिल, फोन का बिल। ये सारे पेमेंट्स सैलरी मिलने के 1-2 दिन के अंदर निकल जाने चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, कोई ऑप्शंस नहीं। दूसरा बकेट है इन्वेस्टमेंट्स, SIP, PPF, NPS। ये पैसा भी सैलरी आने के 2-3 दिन के अंदर निकल जाना चाहिए। और यहाँ एक जरूरी बात बताता हूं जो शायद पहले किसी ने नहीं बताई होगी। इन्वेस्टमेंट का पैसा हमेशा पहले निकालिए, महीने के आखिर में नहीं, क्योंकि महीने के आखिर में ज्यादातर लोगों के पास कुछ नहीं बचता। तीसरा बकेट है इमरजेंसी फंड, और यही वो हिस्सा है जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो गलती है जिसका मैंने शुरुआत में इशारा किया था। लोग SIP को सिस्टम में शामिल कर लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड को मैन्युअली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और जब कोई अचानक खर्चा आता है, मेडिकल बिल हो या गाड़ी की रिपेयर, तो लोग अपनी SIP स्टॉप कर देते हैं। पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब SIP बीच में स्टॉप होती है, तो कंपाउंडिंग का फायदा भी साथ में चला जाता है। 5 साल की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ऑटो स्वीप FD या लिक्विड फंड में हर महीने एक छोटी सी फिक्स्ड अमाउंट SIP की तरह ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दीजिए। कम से कम 3 से 5 हजार रुपए हर महीने, जब तक 3 से 6 महीने का खर्चा जमा ना हो जाए। एक बार ये इमरजेंसी फंड बन गया, फिर आप निश्चिंत रह सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। चौथा बकेट है डिस्क्रेशनरी मनी, यानी आपकी खुशी का पैसा। दोस्तों के साथ घूमना, शॉपिंग, कोई पसंदीदा शौक। ये बचा हुआ पैसा है और इसे खर्च करने में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी 3 बकेट्स पहले से सिक्योर हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 40,000 रुपए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस में गए 20,000, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड में गए 8,000, बाकी बचे 12,000 और वो आपका डिस्क्रेशनरी मनी है। इसे आप बिना किसी गिल्ट के खर्च कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए,
अगर आप डिस्क्रेशनरी मनी पहले खर्च करने लगें तो इन्वेस्टमेंट वाले पैसे में हाथ डालने लगेंगे। जब तक प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है तब तक सिस्टम हमेशा गड़बड़ ही रहेगा। अब सवाल आता है, ये सब सेटअप कैसे करें? इसके लिए कुछ टूल्स हैं जो पूरी तरह इंडिया में काम करते हैं। यूपीआई, ऑटोपे और ई मैनेडेट, जिसे NACH कहा जाता है, बैंक के थ्रू सेट हो जाता है और ये पूरी तरह सेफ है। ग्रो या जीरोधा पर SIP का मैंडेट एक बार सेट कर दीजिए, फिर वो हर महीने खुद चलता रहेगा। बैंक की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस का पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं तो जार जैसी एप्स हर ट्रांजैक्शन के साथ छोटी छोटी अमाउंट खुद इन्वेस्ट कर देती हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, टाइमलाइन समझिए। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकल जानी चाहिए। दूसरे तीसरे दिन के बीच इन्वेस्टमेंट का पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तीसरे पांचवें दिन के बीच इमरजेंसी फंड का हिस्सा भी निकल जाए। और जो बचा है वो आपका डिस्क्रेशनरी मनी है पूरे महीने के लिए। अगर आपने ये टाइमलाइन फॉलो की तो महीने के आखिर में कभी सोचना नहीं पड़ेगा पैसा गया कहां। एक और गलती है जो लोग करते हैं, सिस्टम बना लेते हैं लेकिन उसे कभी रिव्यू नहीं करते। हर 6 महीने में सैलरी बढ़ती है, खर्चे बदलते हैं, गोल्स बदलते हैं, लेकिन ऑटोमेशन वैसी ही रहती है जैसी 2 साल पहले सेट की थी। एक अच्छा सिस्टम वो नहीं है जो सिर्फ चलता रहे। एक अच्छा सिस्टम वो है जिसे हर 6 महीने में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए रिव्यू किया जाए। अब एक बात समझनी जरूरी है, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की बात है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक कॉन्सेप्ट है, डिसीजन फिटीग। जितनी बार आपको डिसाइड करना पड़ता है सेव करें या खर्च करें, उतनी बार आपकी विल पावर कमजोर होती जाती है और आखिर में विल पावर हार जाती है। ये सिर्फ मोटिवेशन की कमी नहीं है, ये एक साइंटिफिक सच्चाई है। दिमाग को हर डिसीजन के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। रिच लोग ज्यादा डिसिप्लिन वाले नहीं होते, वो सिर्फ ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैसा खुद अपनी जगह पहुंच जाता है सोचने से पहले ही। चलिए अब एक कंपैरिजन देखते हैं। राघव और समीर दोनों की सैलरी बराबर है, 40,000 रुपए महीना। राघव मैन्युअली अपने पैसे को मैनेज करते हैं, हर महीने सोचते हैं कितना बचाऊं, और ज्यादातर महीनों में कुछ नहीं बचता। समीर ने एक बार अपना पैसा ऑटो पायलट मोड पे सेट किया। सैलरी आते ही उनका पैसा अपने 4 बकेट्स में चला जाता है, उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता। 5 साल बाद राघव के पास लगभग कुछ भी सेविंग्स नहीं है। समीर के पास SIP के थ्रू 4 से 5 लाख रुपए का कॉर्पस बन चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पैसा कभी रुका नहीं। फर्क सैलरी का नहीं था, फर्क सिर्फ सिस्टम का था। अब सोचिए, अगर आज से आप भी अपना पैसों पे ऑटो पायलट मोड सेट कर दें तो 5 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, ये एक टूल है जिसे आप आज से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी इसे सेव नहीं किया तो हो सकता है कल तक आप भूल जाएं और फिर से वही पुराना साइकिल शुरू हो जाए। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो एक गलती जो लोग सिस्टम बनाने के बाद भी करते हैं और अपनी पूरी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत बेकार जाए तो अगली वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।